हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, होली सन फेंग जू ने अचानक ही पलटी मारते हुए एंसेस्टर जू के साथ फाइट करने से मना कर दिया था, जो देखकर एंसेस्टर जू ने भी अपने सभी डिसेबल्स को वहां पे उसके साथ फाइट करने के लिए आगे भेज दिया था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें फेथ मेरिडियन के इमॉर्टल क्लैन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एंसेस्टर जू के सभी डिसेबल्स वहां पे होली सन फेंग जू के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे, जो देखकर मिस फ्लोटे को वहां पे होली सन फेंग जू की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। इसलिए वो भी आगे बढ़कर वहां पे उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन होली सन फेंग जू उसे वहीं पे रोकते हुए कहता है कि तुम इन सभी के बारे में चिंता मत करो, मैं अकेले इन सभी को संभाल लूंगा। और ये कहकर होली सन फेंग जू वहां पे अपने पास एक पीच को बाहर निकालकर उसे वहां पे मिस फ्लोटिंग को देते हुए कहता है, जब तक मैं इन सभी को ठिकाने लगा कर आता हूँ, तब तक आप यहाँ पे आराम से बैठकर ये पीच खाइए। होली सन फेंग जू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग भी वहां पे उसके हाथ से वो पीच लेते हुए कहती है, ओके ठीक है, जल्दी से इन सभी को खत्म करो। और उसके बाद हम दोनों मिलकर इन पीचेस को तोड़ने के लिए जाएंगे। मिस फ्लोटिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली सन फेंग जू के फेस पे भी स्माइल आ गई थी। वो भी वहां पे इसकी हामी भरते हुए कहता है कि ओके ठीक है। लेकिन अभी होली सन फेंग जू वहां पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि फेंग अपना हेवनली स्पीयर लेकर उसके पास पहुंच चुका था। और जैसे ही वो वहां पे अपने हेवनली स्पीयर की मदद से होली सन फेंग जू के ऊपर अटैक करता है, होली सन फेंग जू ने वहां पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा ली थी, जिसकी मदद से उसने वहां पे फेंग के अटैक को भी रोक लिया था। और उसी के साथ साथ होली सन ने वहां पे अपनी शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए एक छोटे से ब्लास्ट के साथ फेंग को उठाकर वहां पे पीछे की तरफ फेंक दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से लीना भी वहां पे होली सन फेंग जू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, जिसने फेंग को पकड़ते हुए उसे वहां पे संभाल लिया था और दुगनी स्पीड के साथ उसे दोबारा वहां पे होली सन फेंग जू की तरफ आगे भेज दिया था। लेकिन अब की बार उसने फेंग के साथ साथ अपने पॉइजनस बटरफ्लाइज को भी उसके साथ भेज दी है, और उन दोनों का ये कंबाइन अटैक वहां पे और भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि होली सन फेंग जू को वहां पे सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अभी भी अपनी जगह पे खड़ा होकर मिस फ्लोटिंग से ही बातें किए जा रहा था। और जैसे ही उन दोनों का ये कंबाइन अटैक वहां पे होली सन फेंग जू के पास आता है, तो उसने वहां पे सिर्फ अपने और प्रेशर से ही उन दोनों के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके इंपैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि फेंग बेचारा वहां पे एक बार फिर से उड़ते हुए पीछे जा गिरा था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि लिंग जुई भी वहां पे लीना का साथ देने के लिए आगे आ चुकी थी, जो कि वहां पे अपनी सोट को बाहर निकालकर आगे बढ़ते हुए वहां पे होली सन फेंग जू से कहती है, आज देखना मैं कैसे तुम्हारी सारी एरोगेंस को निकालती हूँ। अगली बार तुम खुद को टैलेंट सेट का लोड कहना तो छोड़ो, डिसेबल कहने से भी डरोगे। और ये कहकर जहाँ एक तरफ लिंग जुई ने वहां पे सोट फॉर्मेशन बनाते हुए उसकी मदद से होली सन फेंग जू के ऊपर अटैक कर दिया था, तो वही लीना ने अपने पोजन का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोट फॉर्मेशन की पावर को वहां पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। और हम देखते हैं कि होली सन फेंग जू ने वहां पे एक बार फिर से अपने सामने प्रोटेक्टिव शील्ड लगाते हुए लीना और लिंग जुई के इस अटैक को भी वहां पे बहुत ही इजीली रोक लिया था। और उसी के साथ साथ होली सन फेंग जू ने वहां पे अपनी होली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उन दोनों को वहां पे उठा के पीछे की तरफ फेंक दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां भी उड़ते हुए वहां पे फेंग के पास आ गई थी, जो देखकर मिस फ्लोटिंग भी वहां पे समझ चुकी थी कि होली सन फेंग जू यहाँ पे बहुत ही इजीली इन सभी को संभाल सकता है। इसलिए वो भी वहां पे अपनी जगह पे पीछे हटते हुए चुपचाप अपनी जगह पे आके बैठ गई थी। जबकि होली सन फेंग जू वहां पे टैलेंट सेट के सभी डिसेबल्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या टैलेंट सेट के सभी डिसेबल्स बस इतना ही कर सकते थे? जिसपे फेंग उसे कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी किस बात की है, ये तो बस हम वार्म अप कर रहे थे, असल फाइट तो अब स्टार्ट होगी। और ये कहते हुए फेंग वहां पे अपने हेवनली स्पीयर को लेकर एक बार फिर से खड़ा हो गया था, और लिंग जुई और लीना के साथ मिलकर उसने लगातार वहां पे अपनी एक्सप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां पे एक बार फिर से चारों तरफ से होली सन फेंग जू के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। पर हम देखते हैं कि होली सन फेंग जू ने भी वहां पे एक बार फिर से उन सभी के हमलों को रोकने के लिए अपने चारों तरफ वही प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उन तीनों को किसी भी अटैक का वहां पे होली सन फेंग जू के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जो देखकर बनने करो वहां पे होली सन फेंग जू की तारीफ करते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा, ये होली सन फेंग जू काफी ज्यादा ताकतवर है। जबकि वहीं हम ऐसे तजू को देखते हैं, जो कि अपने हेल गॉड वाले सिंहासन के ऊपर बैठे हुए मजे से अपनी चाय पी रहे थे। वो बनने करो की ये बात सुनकर उससे कहते हैं कि फेंग और बाकी सभी को मुझे इस तरह से फाइट करते हुए देखकर काफी ज्यादा समय बीत चुका है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस बीते समय में इन लोगों ने कितना ज्यादा इंप्रूव किया है। एसएस तजू की ये बात सुनकर बनने करो भी वहां पे एक्साइटेड होते हुए एसएस तजू से कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस फाइट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और ये कहकर बनने करो भी वहां पे एसएस तजू की तरह उस फाइट के मजे उठाने लगा था, जहाँ पे फेंग, लीना और लिंग जुई तीनों अभी भी लगातार वहां पे होली सन फेंग जू के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। लेकिन होली सन फेंग जू वहां पे तीनों के हमलों को ऐसे रोक रहा था कि जैसे वो सब उसके लिए बच्चों का खेल हो। इवन उसने लिंग जू की सोट को पकड़ते हुए उसकी सोट की मदद से वहां पे उसके ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिसे हम देखते हैं कि लिंग जू ने भी वहां पे काफी मुश्किल से रोका था। जो देखकर होली सन फेंग जू वहां पे तीनों को ही तारीफ करते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम तीनों में कोई तो खास बात है, लेकिन अफसोस मुझे हराने के लिए तुम लोगों की इतनी पावर काफी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम लोगों की सोच से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। पर अभी होली सन फेंग जू वहां पे सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वहां पे लिंगार की एंट्री होती है, जो कि वहां पे अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को तैयार करते हुए होली सन फेंग जू से कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर उसने भी वहां पे अपने होली स्पीयर की मदद से होली सन फेंग जू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि होली सन फेंग जू वहां पे उसके सभी हमलों को भी बहुत इजीली डॉज कर रहा था। लेकिन तब तक डीमन क्वीन और रेंजुई भी वहां पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास पहुंच चुकी थी, जहां उन दोनों के अटैक से बचने के लिए हम देखते हैं कि होली सन फेंग जू ऊपर हवा में आ गया था। और उसी के साथ साथ उसने वहां पे अपने चारों तरफ एक बार फिर से अपने बैरियर को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसने डीमन क्वीन और रेंजुई के अटैक को भी वहां पे बहुत ही इजीली रोक लिया था। और ये बात अब धीरे धीरे वहां पे उन सभी को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि उन 6 के 6 डिसेबल्स ने वहां पे एक दूसरे को इशारा करते हुए एक साथ मिलकर वहां पे सभी तरफ से होली सन फेंग जू के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर भी होली सन वहां पे बिल्कुल भी नहीं घबराता। और जैसे ही वो सभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास आते हैं, उससे पहले
ही हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू वहाँ पे लाइट की स्पीड से मूव करते हुए ऊपर हवा में आ गया था, जहाँ पे उल्टा उसने अपनी होली पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर दिया था। और उसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि उसके इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके चलते वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे उड़ते हुए पीछे जा गिरे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से नीचे आते हुए वहाँ पे स्माइल करने लगा था। वो वहाँ पे स्माइल करते हुए एसेस्टर ज़ू से कहता है, एसेस्टर ज़ू आपका कोई भी डिसेबल यहाँ पे मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहा। जबकि होली सन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंग को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपना पूरा दम लगाकर दोबारा वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी ट्रू पावर। और ये कहकर फेंग दोबारा वहाँ पे होली सन फेंगजू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। लेकिन फेंग वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास भी जा पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू ने वहाँ पे अपनी होली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी सुप्रीम मास्टर सोल को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था, जो कि दिखने से काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रही थी। और उससे वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था कि उसके ऑरा प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि फेंग और बाकी सभी वहीं पे रुक गए थे। इवन हम देखते हैं कि वहाँ पे एसेस्टर ज़ू को छोड़कर बाकी सभी को वहाँ पे उसको ऑरा प्रेशर महसूस हो रहा था। एवल इंजुआ जो कि वहाँ पे एसेस्टर ज़ू की बगल में खड़ा हुआ था, उसे भी वहाँ पे अपने ऊपर वो खतरनाक ऑरा प्रेशर महसूस हो रहा था। खैर उन सभी को रोकने के बाद हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू ने वहाँ पे अपनी सुप्रीम मास्टर सोल को वापस अपने अंदर ले लिया था, जो देखकर बनने करो दोबारा वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है, इसकी सुप्रीम मास्टर सोल वाली टेक्निक तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है। अब तो ये फाइट यहाँ पे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जबकि एसेस्टर ज़ू तो वहाँ पे मजे से अपनी चाय पीते हुए उस फाइट के मजे उठा रहे थे। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि उन 6 के 6 डिसेबल्स ने एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए एक साथ मिलकर वहाँ पे सभी तरफ से होली सन फेंगजू के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जहाँ पे होली सन फेंगजू भी एक एक करके उन सभी का मुकाबला करते हुए उन सभी को वहाँ पे उठा उठा के पीछे फेंक रहा था। लेकिन पीछे जाने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे दुगनी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए वहाँ पे होली सन फेंगजू के ऊपर अटैक कर रहे थे। और हर गुजरते पल के साथ उन सभी डिसेबल्स की पावर वहाँ पे कम होने की बजाय बहुत ही अजीब तरीके से बढ़ती जा रही थी, जो देखकर बनने करो भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये इन सभी के साथ क्या हो रहा है, इन सभी की स्पिरिचुअल पावर खत्म होने की बजाय इस तरह से बढ़ती क्यों जा रही है। और ये कहकर बनने करो वहाँ पे एसेस्टर ज़ू से कहता है, बॉस ये फाइट तो और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। जबकि एसेस्टर ज़ू के दिमाग में तो यहाँ पे कुछ और ही चल रहा था। असल में एसेस्टर ज़ू अपने सभी डिसेबल्स की गॉड पावर्स को एक्टिवेट करना चाहते थे। आपको याद ही होगा एसेस्टर ज़ू ने अपने सभी डिसेबल्स के अंदर गॉड पावर्स का एक टुकड़ा डाला था, लेकिन अभी तक भी एसेस्टर ज़ू के सभी डिसेबल्स में से कोई भी उन गॉड पावर्स को अवेकन नहीं कर पाया था। इसलिए उन सभी की गॉडली पावर्स को अवेकन करने के लिए एसेस्टर ज़ू अपने सभी डिसेबल्स को होली सन फेंगजू के साथ लड़वा रहे थे, जो देखकर निंगयू भी वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं कि अगर ये फाइट ऐसे ही चलती रही तो मुझे उम्मीद है इन सभी की गॉड पावर्स बहुत जल्द अवेकन हो जाएंगी। और ये कहकर निंगयू वहाँ पे एसेस्टर ज़ू से सवाल करते हुए पूछते हैं, सिस्टर आपको क्या लगता है, क्या ये सभी इस फाइट के दौरान अपनी गॉड पावर्स को अवेकन कर पाएंगे। निंगयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टर ज़ू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते। उनकी नजरें अभी तक भी वहाँ पे उस फाइट के ऊपर ही टिकी हुई थी, जहाँ लिंगजुई अपनी मल्टीपल स्पेशल शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए होली सन फेंगजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू ने वहाँ पे उसके अटैक को बहुत ही इजीली रोकते हुए उसे वहाँ पे दोबारा उठा के पीछे फेंक दिया था। लेकिन तब तक फेंग भी अपना हेवल स्पीयर लेकर वहाँ पे होली सन फेंगजू के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास पहुंच चुका था। जहाँ जैसे ही फेंग अपने हेवल स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए होली सन फेंगजू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो होली सन फेंगजू ने उल्टा वहाँ पे उसके हेवल स्पीयर को ही पकड़ लिया था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि फेंग ने अचानक वहाँ पे होली सन फेंगजू के फेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इंपैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। पर उसने उसी समय खुद को संभालते हुए जल्दी से फेंग को वहाँ पे किक मार के उसे वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उल्टा वहाँ पे फेंग के हेवल स्पीयर उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिसके इंपैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पे बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिरने लगा था, जो देखकर लीना जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे संभालने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि फेंग के साथ साथ वो भी वहाँ पे उड़ते हुए पीछे जा गिरी थी, जहाँ उन दोनों के गिरते ही वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था। और उसी के साथ होली सन फेंगजू वहाँ पे सीरियस होते हुए उन सभी से कहता है कि मैं तुम सभी के साथ यहाँ पे अपना टाइम जाया नहीं कर सकता, अब बारी है इस फाइट को खत्म करने की। और ये कहकर होली सन फेंगजू वहाँ पे अपनी होली पावर्स को इकट्ठा करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेवनली लोटस फ्लावर को क्रिएट करने लगा था, जो कि उसके टॉप पावरफुल हमलों में से एक था। और जैसे जैसे वो हेवनली लोटस फ्लावर वहाँ पे क्रिएट हो रहा था, हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ उस हेवनली लोटस फ्लावर के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी थी। और होली सन फेंगजू के इस खतरनाक अटैक को देखकर बनने करो वहाँ पे एक बार फिर से उसे इंप्रेस होते हुए कहता है, इसका ये अटैक तो वाकई काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है, जो कि इमॉर्टल एम्प्रेस से तो कहीं ज्यादा पावरफुल है। वहीं होली सन फेंगजू अपने हेवनली लोटस फ्लावर को अपने हाथ के ऊपर लेते हुए वहाँ पे उन सभी डिसेबल से कहता है कि तुम सभी तो बस मामूली से इमॉर्टल डिसेबल्स हो, अगर मेरे सामने यहाँ पे खुद गोट्स भी आ जाते तो वो भी मेरे इस खतरनाक अटैक से नहीं बच पाते, क्योंकि ये खतरनाक अटैक मैंने गोट्स को खत्म करने के लिए ही बनाया था। होली सन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बनने करो वहाँ पे एसेस्टर ज़ू से कहता है, बॉस ये यहाँ पे आपके होते हुए इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहा है, मुझे लगता है आपको खुद आगे जाकर इसे यहाँ पे सबक सिखाना चाहिए। यहाँ पे बेचारा बनने करो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि एसेस्टर ज़ू को थोड़ा गुस्सा आ जाए और वो खुद अपनी हेल गुड वाली पावर्स का इस्तेमाल करके इस सो कॉल्ड होली सन फेंगजू का खेल खत्म कर दे। लेकिन बनने करो की ये बात सुनकर भी हम देखते हैं कि एसेस्टर ज़ू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते। वहीं होली सन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे उसे कहने लगे थे, हमें लगता है कि आज तक तुम्हारा किसी पावरफुल पर्सन के साथ सामना ही नहीं हुआ, जो तुम यहाँ पे ऐसी बेकी बेकी बातें कर रहे हो। आज यहाँ पे हम नहीं बल्कि तुम मरने वाले हो। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि लिंगजुई की बॉडी से वहाँ पे एक अलग ही टाइप का ऑरा निकलने लगा था। उसके फोरहेड के ऊपर एक हेवनली मार्क भी आ गया था, जिसका मतलब था कि लिंगजुई ने वहाँ पे सक्सेसफुली अपनी गॉड पावर्स को अवेकन कर लिया था। और अपनी उसी गॉड पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लिंगजुई ने वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉर्ट
फॉर्मेशन भी बना ली थी, जो कि दिखने से ही काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रही थी। और होली सन फेंगजू वहाँ पे कुछ समय पाते से पहले हम देखते हैं कि लिंगजुई ने अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे अपनी मल्टीपल स्पिरिचुअल सूट्स की मदद से उस हेवनली लोटस फ्लावर के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और सेम लिंगजुई की तरह वहाँ पे रिनजुई भी अपनी गॉडली पावर्स को अवेकन कर चुके थे, जिसके बाद उसने भी वहाँ पे अपने सबसे पावरफुल अटैक को एक्टिवेट करते हुए लिंगजुई के पीछे पीछे वहाँ पे उस हेवनली लोटस फ्लावर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स जाकर उस हेवनली लोटस फ्लावर को लगते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे धीरे धीरे होली सन फेंगजू के उस हेवनली लोटस फ्लावर के अंदर क्रैक्स आने लगे थे। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि फेंग और लीना ने भी वहाँ पे अपनी गॉड पावर्स को अवेकन कर लिया था, जिसके बाद लीना के पास तो गॉडली बटरफ्लाई वाले विंग्स भी आ गए थे, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो फेंग को लेकर ऊपर हवा में आ गई थी। जहाँ ऊपर हवा में आते ही फेंग अपनी फ्लेम स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी से होली सन फेंगजू के उस हेवनली लोटस फ्लावर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। और उसी के साथ साथ लीना ने भी वहाँ पे अपने गॉडली बटरफ्लाइज का इस्तेमाल करते हुए उस हेवनली लोटस फ्लावर के ऊपर अटैक कर दिया था। और उन चारों के इस खतरनाक अटैक के बाद तो हम देखते हैं कि वो हेवनली लोटस फ्लावर भी वहाँ पे अब टिक नहीं पा रहा था। और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ वो हेवनली स्पिरिचुअल लोटस फ्लावर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जो कि होली सन फेंगजू के सबसे पावरफुल अटैक्स में से एक था। और ये सब देखकर बेचारी मिस फ्लोटिंग को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। इवन उसे वहाँ पे इतना बड़ा झटका लगता है कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ पीच भी नीचे जा गिरा था। और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगी थी कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम होली सन फेंगजू को देखते हैं, जहाँ उसके हेवनली स्पिरिचुअल लोटस के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उसकी अपनी हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान भी दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे सटजू के सभी डिसेबल्स की तरफ देखकर हैरान होते हुए कहता है, गॉड पावर्स, तुम सभी के अंदर गॉड पावर्स कहाँ से आ गई? और तुम्हारे जैसे मामूली से इमॉर्टल डिसेबल्स इन गॉड पावर्स को संभाल कैसे पा रहे हो? होली सन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियू जियान वहाँ पे अपनी थंडर पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसे कहता है कि ऑफ कोर्स हमें ये गॉड पावर्स टियाल एंड सेट की रियल लॉर्ड ने दी है। और ये कहकर लियू जियान ने अपनी उसी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए अचानक वहाँ पे होली सन फेंगजू के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसपे होली सन फेंगजू वहाँ पे साइड पे हटते हुए बहुत ही मुश्किल से खुद को बचाता है। लेकिन लियू जियान के पीछे पीछे हम देखते हैं कि अब बाकी सभी ने भी वहाँ पे एक एक करके होली सन फेंगजू के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं, जो कि अपनी गॉड पावर्स को अवेकन होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो वहाँ पे अपनी गॉड पावर्स को एक्टिवेट करके वहाँ पे खुश होते हुए खुद से ही कहता है, चलो एक बार इन गॉड पावर्स को चेक करके देख लिया जाए कि आखिर ये गॉड पावर्स कितनी ज्यादा पावरफुल है। और ये कहकर फेंग वहाँ पे अपने हेवनली स्पीयर को लेकर वहाँ पे होली सन फेंगजू के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ गया था। लेकिन अभी वो वहाँ पे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक नीचे जमीन में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर से हाउस निकल कर बाहर आता है। जबकि उस ब्लास्ट की वजह से हम देखते हैं कि बेचारा फेंग वहाँ पे उड़ता हुआ दूर जा गिरा था, जो देखकर फेंग वहाँ पे गुस्से से पीछे मुड़ते हुए कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे ऊपर इस तरह से छुप कर अटैक करने की। लेकिन जब उसकी नजर वहाँ पे हाउजियान के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं, हाउजियान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम इस तरह से नीचे जमीन के अंदर क्या कर रहे थे? जिसपे हाउजियान उसे वहाँ पे कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि मिचू भी वहाँ पे बाहर आ गई थी, जो कि बाहर आते साथ ही वहाँ पे खुश होते हुए कहती है कि फाइनली मैं बाहर आ ही गई। उन दोनों के साथ साथ हम देखते हैं कि जियानिंग और जियानहू भी बाहर आ गए थे, जहाँ वो दोनों ही बहन भाई आसपास का नजारा देखकर एक्साइटेड होते हुए कहने लगे थे, क्या यहाँ पे टैलेंट सेट की डिसेबल्स की फाइट चल रही है? हम लोग ये फाइट देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सटजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे एक एक करके होली सन फेंगजू के ऊपर अटैक करते हुए धीरे धीरे अब वहाँ पे उसके ऊपर भारी पड़ने लगे थे। जहाँ होली सन फेंगजू अभी तक भी किसी तरह से उन सभी को वहाँ पे संभाल तो रहा था, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए साफ साफ पता चल रहा था कि वो ज्यादा देर तक यहाँ पे इन सभी के साथ फाइट नहीं कर पाएगा। और यही बात वहाँ पे मिस फ्लोटिंग को परेशान कर रही थी। वो वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, फेंगजू भला कैसे हार सकता है? और मिस फ्लोटिंग कैसा कहते हैं हमें वहाँ पे 10,000 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी इमॉर्टल्स उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन से बचते हुए फोर्थ मेरिडियन में आ चुके थे। लेकिन उनके पीछे पीछे वो ब्लैक पावर ऑफ करप्शन भी फोर्थ मेरिडियन में आ चुकी थी, जैसे सभी इमॉर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स अपनी जान बचाते हुए फिफ्थ मेरिडियन के बॉर्डर की तरफ भाग रहे थे। और अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए वहाँ पे होली सन फेंगजू मास्टर यूला और मिस फ्लोटिंग के साथ मिलकर उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को रोकने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने लोगों को जल्द से जल्द फिफ्थ मेरिडियन के अंदर जाने के लिए कह रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो ब्लैक पावर ऑफ करप्शन इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो काफी सारे लोगों को वहाँ पे अपनी चपेट में लेते हुए उन सभी को वहाँ पे खत्म करती जा रही थी। जो देखकर मास्टर यूला वहाँ पे होली सन फेंगजू से कहता है कि हमें इस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को रोकने का जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना इस तरह से तो हमारे सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। क्योंकि अब धीरे धीरे हमारा बनाया हुआ ये बैरियर भी इस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन के आगे कमजोर पड़ रहा है। और अगर हमारा बनाया हुआ ये बैरियर यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया तो हम में से यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वही मास्टर यूला की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू ने वहाँ पे अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू की धीरे धीरे हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब होने लगी थी कि उसके मुंह से वहाँ पे ब्लड भी निकलने लगा था। और मिस फ्लोटिंग जो कि वहाँ पे ये सब बहुत ही गौर से देख रही थी, उसे वहाँ पे होली सन फेंगजू की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। इसलिए वो अकेले वहाँ पे उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को रोकने का डिसाइड करती है। जो देखकर होली सन फेंगजू उसे रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है। वो वहाँ पे मिस फ्लोटिंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था कि प्लीज मास्टर ऐसा मत कीजिए, वापस आ जाइए। लेकिन मिस फ्लोटिंग वहाँ पे उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो सीधे वहाँ पे उस बैरियर से बाहर जाते हुए वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को खत्म करने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन वो भी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी कि वो भी वहाँ पे अकेले उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का मुकाबला कर पाती। इसलिए वो होली सन फेंगजू को आखिरी बार अलविदा बोलते हुए कहती है, फेंगजू अपना ख्याल रखना। और ये कहकर उसने वहाँ पे उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को रोकने के लिए अपना सैक्रिफाइस देना शुरू कर दिया था, ताकि होली सन फेंगजू और बाकी सभी की जान बचा सके। हालांकि उसे बाकी सभी के साथ तो कोई मतलब नहीं था, वो बस फेंगजू
फेंगजू की जान बचाना चाहती थी और इसलिए उसने वहाँ पे खुद को पूरी तरह से ब्लैक पावर ऑफ करप्शन के हवाले कर दिया था, जहाँ पे वो लगातार ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को ऑब्जर्व करते हुए उसे वहाँ पे खत्म करने की कोशिश करने लगी थी। जो देखकर मास्टर यूला वहाँ पे ओली सन फेंगजू से कहता है कि उसे ऐसा करने से रोको, अगर वो यहाँ पे इसी तरह से ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को ऑब्जर्व करती रही तो बहुत जल्दी वो यहाँ पे मारी जाएगी। मास्टर यूला की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ओली सन फेंगजू भी वहाँ पे मिस फ्लोटे की मदद करने के लिए आगे बढ़ गया था। जो देखकर मास्टर यूला वहाँ पे ओली सन फेंगजू से कहता है कि जल्दी करना, क्योंकि अगर ब्लैक पावर ऑफ करप्शन ने मिस फ्लोटे के ऊपर अपनी सील लगा दी तो वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे इस फोर्थ मेरिडियन के अंदर ही ट्रैप होकर रह जाएगी। इसी बीच हम देखते हैं कि ओली सन फेंगजू भी वहाँ पे मिस फ्लोटे की जान बचाने के लिए उसके पास पहुंच चुका था, लेकिन जब वो वहाँ पे मिस फ्लोटे को छूता है तो वो भी वहाँ पे ब्लैक पावर ऑफ करप्शन की चपेट में आने लगा था, जहाँ पे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि वो खुद की और मिस फ्लोटिंग की जान कैसे बचाए। लेकिन तभी ओली सन फेंगजू को वहाँ पे एक आइडिया आता है। वो वहाँ पे मिस फ्लोटिंग को तसल्ली देते हुए कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे इस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को काट दिया तो हमारे यहाँ पे बचने के चांसेस है। और ये कहकर ओली सन फेंगजू वहाँ पे अपनी होली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी जेंट स्पेशल सोर्ड को क्रिएट करने लगा था, जिसकी मदद से उसने डायरेक्टली वहाँ पे ब्लैक पावर ऑफ करप्शन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बीच से ही काटना शुरू कर दिया था। और जैसे ही ओली सन वहाँ पे ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को बीच में से काटता है तो उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन ने वहाँ पे मिस फ्लोटिंग को आजाद कर दिया था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग की पूरी बॉडी वहाँ पे ब्लैक हो चुकी थी, उसी लड़की की तरह जैसी लड़की एसेटजू को थर्ड मेरिडियन के अंदर मिली थी। लेकिन उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन से आजाद होने के बाद हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग दोबारा वहाँ पे धीरे धीरे ठीक होने लगी थी और इस तरह ओली सन फेंगजू ने वहाँ पे मिस फ्लोटिंग की जान बचा ली थी। और यही सब याद करते हुए हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग अचानक वहाँ पे खुद ब खुद ओली सन फेंगजू के पास आ गई थी, जहाँ पे ये सब याद करते हुए हम देखते हैं कि अचानक उसकी बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लैक पावर ऑफ करप्शन कोरा निकलने लगा था। और जैसे ही ओली सन फेंगजू की नजर वहाँ पे मिस फ्लोटिंग के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे मिस फ्लोटिंग की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। उसने जल्दी से वहाँ पे अपनी होली पावर्स को रिलीज करते हुए उन सभी डिसेबल्स के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था और खुद वो वहाँ पे जल्दी से मिस फ्लोटिंग को शांत करवाने के लिए उसके पास चला गया था। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि ओली सन फेंगजू के बार बार बुलाने के बावजूद भी हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, जबकि एसेटजू और बर्नेक्रो वहाँ पे ये सब बहुत ही गौर से देख रहे थे। और मुझे तो लगता है कि यहाँ पे एसेटजू को ओली सन फेंगजू की बजाय मिस फ्लोटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था। वो वहाँ पे उसकी पास को चेक करना चाहते थे, क्योंकि मिस फ्लोटिंग की पास बिल्कुल वैसी ही थी जैसे एसेटजू को थर्ड मेरिडियन के अंदर एक लड़की मिली थी। अब इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है और इसके पीछे क्या राज है, इसका पता तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब तो मिस फ्लोटिंग की बॉडी से वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल ब्लैक कोरा निकलने लगा था और मिस फ्लोटिंग वहाँ पे ओली सन फेंगजू की तरफ देखते हुए उससे कहती है, फेंगजू आज मुझे मत रोकना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और ये कहकर मिस फ्लोटिंग ने अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे ओली सन फेंगजू को हक कर लिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग की सारी पावर्स वहाँ पे ओली सन फेंगजू की बॉडी के अंदर जाने लगी थी, जिसमें ओली सन फेंगजू को भी अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन हो रहा था। इवन हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा था। पर हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ मिस फ्लोटिंग की बॉडी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसने वहाँ पे अपनी सारी पावर्स को ओली सन फेंगजू के अंदर डाल दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ओली सन फेंगजू की पास अब एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी थी। इवन हम देखते हैं कि ओली सन फेंगजू का पूरा रूप ही वहाँ पे बदल चुका था। पर इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने अपने सेकंड चैनल के ऊपर डीमन हंटर सीरीज को स्टार्ट किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके उसे भी जरूर से चेकआउट कर लेना। मैं अपने सेकंड चैनल के ऊपर यूको की सारी सीरीज लाने वाला हूँ, जैसे अपोथिसिस और बिग ब्रदर वगैरह। तो आप जल्दी से जाकर मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।